फाइल्स अपलोड करती हैं एलएमएस पे, वो फाइल सेक्शन में था आपने एक मेथड अपलोड किया था उसको दिया नहीं, कोर्स आउटलाइंस वहाँ पे शुरू में अपलोड किए हैं, उसमें बुक्स हैं सारी, काफ़ी सारी। अच्छा डाउनलोड कर लें, अगर बुक्स आपने देखनी है, वैसे शायद बुक की ज़रूरत ना पड़े आपको, आपने अगर लेक्चर अटेंड कर लिया तो वही, वैसे आप अपने नॉलेज के लिए पढ़ना चाहें। प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं बुक से देती हूँ, बुक में शायद नहीं कंसेप्ट मिलेगा अगर आप कंसेप्ट के लिए। नेक्स्ट वीक से आपकी क्लासेस ऑनलाइन हो रही हैं, लिंक जो आपको मैंने पहले सेंड किया था आपको मिला है, तो उसी लिंक से एलएमएस पे वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन ये स्टूडेंट का मुझे नहीं दे रहा है, वहाँ से वो पासवर्ड मांगता है एलएमएस से जब उसको ज्वाइन करें, तो आप ट्राई करें एलएमएस से ज्वाइन हो रहा है, अगर पासवर्ड को मांगे तो फिर अपने पासवर्ड अपने पास पे पासवर्ड। और हर क्लास के लिए आपको मेल आए या ना आए, आपने आपकी क्लास की जानकारी सीनियर की, तो हर क्लास के लिए मेल का वेट ना करें,
जब क्लास हो जिसमें तो फिर आप खुद ही अगर क्लास पढ़नी हो तो मस्ती नहीं है, ये ना कर रहा होगा ना पढ़नी हो तो वो और बात है, लेकिन स्पेशली इसके आगे आपको नेट आएगी तो आप क्लास मांग रहा है पासवर्ड, ये पासवर्ड नोट कर लो, ये पासवर्ड या मैं शायद एक दफा नहीं भी फिर सबके साथ शेयर करूं। लेकिन सर ये मेरे पास लिंक है लेकिन मैं ना ऐड नहीं हूँ आपके पास पार्टिसिपेंट लिस्ट में। मैंने आपको मेल भी की थी ऐड कर लें, लेकिन ऐड नहीं हुआ। लेकिन मेरे पास लिंक है क्लास ज्वाइन करने के लिए। अब यही लिंक आपके पास है तो आप इसको सेव करें अपने पास, और मैं कोशिश करता हूँ कि एक दफा अभी तक, क्योंकि हमने खुद आइडिया नहीं था कि अभी शायद नहीं है कि कौन ऐड हो रहा है कौन ड्रॉप हो रहा है, ऐड ड्रॉप चल रहे हैं, उसमें कोई अंदाजा नहीं कि किसके पास लिंक है और कौन से स्टूडेंट्स अभी तक ऐसे हैं जिनको लिंक अभी तक नहीं। तो अगले वीक जो आपकी पहली क्लास होगी मैं उसमें सबको फिर से एक दफा ये जो लिंक है वो सेंड करूँ, लेकिन हर क्लास के लिए आपको वेट नहीं करना रहेगा। तो यही लिंक होगा, अपनी ऐसी से क्लास अटेंड करेंगे। पॉइंट का टाइम दिया था खत्म हो गया होगा, लेकिन कोई पता नहीं, मतलब जैसे जो मजीद भी एक्सटेंशन है। लास्ट टाइम कौन सा मैटर किया था बाइसेक्शन मेथड का। बाइसेक्शन ही किया है। यस सर। बाइसेक्शन बाकी यस सर सेक्शन बाइसेक्शन मेथड किया था। बाकी सेक्शंस में हम 4 मैट्रिक्स कर चुके हैं। स्टूडेंट आपके जैसे ही हैं, बस ये है कि वो रेगुलर है शुरू दिन से, जो आपकी क्लास है इसमें इतनी सर आज आप 2 करवा देना मेथड। सर वॉइस क्लियर नहीं है। वॉइस का बेटा यही है कि जो माइक कैमरे में लगा हुआ है, और आगे अगर ऑनलाइन होती हैं क्लासेस फिर बेहतर हो जाएगा हमारे लिए भी आपके लिए भी, क्योंकि फिर हम दूसरा माइक यूज़ कर सकते हैं और टैबलेट वगैरह भी, जिसके थ्रू फिर काम आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे माइक इस कैमरे के अंदर लगा हुआ है, कैमरे को अगर हम ज़्यादा दूर करते हैं तो फिर आवाज़ का मसला बनता है, और कैमरा ज़्यादा करीब कर लें तो इसकी रेंज कम हो जाती है। सर अंडरस्टैंड। तो चलें आगे, इंशाल्लाह बेहतर ही होगा जब क्लासेस ऑनलाइन होंगी टोटल। फिलहाल हम ऑनलाइन लेते हैं, अगर किसी और का भी कोई मसला हुआ इस तरह का मेल अगर किसी की आई तो वो हम देख लें। सर इसकी कोई एक्सरसाइज नहीं है जिससे हम प्रैक्टिस कर सकें, प्रैक्टिस क्वेश्चंस? क्वेश्चन क्या है आपका?
मैं कह रहा हूँ कि कोई ऐसी बुक नहीं है जिससे हम प्रैक्टिस क्वेश्चन कर सकें, बाइसेक्शन मेथड के 2-3 क्वेश्चन कर लें ताकि मैं जरा आपको देने सीखना लगा हूँ, समझ आ जाए। आपकी काफी प्रैक्टिस करवानी है, बस ये कुछ मेथड्स हम और पढ़ लें, या मैं आज ही आपको क्वेश्चन दे देता हूँ। ठीक है, फिर हम जो जो मेथड्स पढ़ेंगे उनसे आपने वही क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, बुक्स मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताई थी, इनमें से अगर आप चाहें तो कोई बुक फॉलो कर सकते हैं। बुक ना भी फॉलो करें तो मैं भी आपको क्वेश्चन देने लगा हूँ, ये क्वेश्चन आपने करने हैं, तो यहाँ से भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी काफ़ी हद तक। ये कोर्स आउटलाइंस है, तो इनमें से ये काफ़ी सारी बुक्स हैं, इनमें से कोई भी बुक आप फॉलो कर सकते हैं। स्पेशली मैं ये बर्डन की बुक और एक ये बुक है, ये दोनों, बाकी भी मैं इन सब बुक्स को वैसे फॉलो कर रहा हूँ कंबाइंडली, किसी एक बुक को यहाँ से मैं नहीं देता। तो आप लोग भी चाहे इनमें से कोई भी बुक उठा लें, आपको इससे मिलता जुलता कंटेंट मिलेगा। काफ़ी सारी बुक्स हैं, ये मैंने LMS पे आउटलाइन अपलोड कर दिया। ये बुक फाइंड करने में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी आप डिस्कस कर सकते हैं। नहीं, सारे तो नहीं, ऑलमोस्ट जो ज़्यादा मेथड्स हैं वो अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन। नहीं, अभी नहीं, अगली क्लास से पहले मैं आपको मेल कर दूंगा, जो अपडेटेड लिस्ट होगी ना स्टूडेंट्स, तो वो डाउनलोड करके वहाँ से मेल कर, क्योंकि अभी अगर मैं मेल करूँ भी तो जिन लोगों ने बाद में एनरोल किया है वो उनको नहीं जाएगी, या जिन लोगों ने सेक्शन चेंज यस किया है सर। उनको भी मेल चली जाएगी। तो एक दफ़ा ही कर लेंगे, जो अपडेटेड लिस्ट होगी ना नेक्स्ट क्लास में, क्लास से पहले, तो मैं उस पर मेल कर दूंगा। बाकी जिन लोगों को मेल आ चुकी है, तो आपको मेल ना भी आए तो इसी लिंक से क्लासेस होनी है, आप इसको सेव करें। चलें, तो अगर हमने सिर्फ बाइसेक्शन मेथड ही पढ़ा है, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रेगुलर फॉल्सी मेथड या फॉल्स पोजीशन मेथड। ये भी हम उसी सिलसिले के लिए यूज़ करते हैं, यानी फॉर द सोल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन, या टू फाइंड अ रूट ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन। नॉन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए या उसके रूट फाइंड करने के लिए हम ये मेथड यूज़ करते हैं, रेगुलर फॉल्सी मेथड। ये पहले हमने एक पढ़ा है या दो पढ़ी? एक पढ़ा है, तो ये दूसरा है। तरतीब ऐसे इसकी जो भी हो, हमने सर 4 मेथड है सोल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन के, तो दूसरा तीसरा या चौथा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये इतने भी एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है, थोड़े से लिंक जरूर है एक दूसरे के साथ, लेकिन तरतीब ज़रूरी नहीं है। हम चाहे पहले जो भी पढ़ें जिस नंबर से भी, तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं वैसे अपनी जो तरतीब है, मैं ये दूसरे नंबर पे ही पढ़ाता हूँ। कोई और बंदा इसको पहले भी पढ़ा सकता है या चौथे नंबर पे भी पढ़ाए, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, बाइसेक्शन मेथड का मुझे कोई बता सकता है वो क्या था उसमें? ए प्लस बी और 2 से रूट फाइंड करते हैं। ए और बी में से एक पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए और एक पे नेगेटिव होनी चाहिए। तो रेगुलर फॉल्सी मेथड के भी कुछ स्टेप्स कॉमन है फर्स्ट मेथड की तरह। जैसे सबसे पहले आपको फंक्शन गिवन होगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। पहला स्टेप जो है, फर्स्ट स्टेप बिल्कुल कॉमन वही स्टेप है। आपने दो ऐसे नंबर फाइंड करने हैं कि एक नंबर पे अगर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है तो दूसरे नंबर पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए। दो ऐसे नंबर आपने फाइंड करने। ये दो नंबर जब हम फाइंड कर लेते हैं ए और बी, तो यहाँ से हमें ये आइडिया हो जाता है कि जो रिक्वायर्ड रूट है वो ए और बी के दरमियान कहीं लाई कर रहा है, ए और बी के दरमियान।
अब जो रूट है वो ए और बी से बाहर नहीं जाएगा, ए से कम उसकी वैल्यू नहीं होगी और बी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ए और बी पिछले मेथड की तरह कॉमन स्टेप है, आप ए और बी फाइंड करेंगे। जब ए और बी फाइंड कर लें तो x1 या फर्स्ट रूट या फर्स्ट जो अल्ट्रेशन है उसका फॉर्मूला होगा आपके पास x1 इज इक्वल्स टू ए एफ ऑफ बी माइनस बी एफ ऑफ ए डिवाइड बाय एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। अच्छा, इसमें ए और बी तो हमें पता है, ए और बी हमने फाइंड करनी है। ए एक पॉइंट होगा और बी, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी उन पॉइंट्स पे जो फंक्शन की वैल्यूज हैं वो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी। ठीक है, ओके। x1 की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे इस फॉर्मूले से, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, पॉजिटिव नेगेटिव या कोई भी वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? x1 फाइंड करने के बाद ये चूंकि अल्टरनेटिव मेथड्स हैं तो इसमें एक अल्टरेशन से हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट नहीं मिलता, हम बार बार ये प्रोसेस करें, बार बार ये अल्टरेशन करें, फाइंड करेंगे। तो नेक्स्ट अल्टरेशन के लिए जो फॉर्मूला होगा वो डिपेंड करेगा x1 पे, हम फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी जो गिवन फंक्शन है उसमें x की जगह x1 पुट करेंगे और उसका साइन चेक करेंगे कि उसका साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पिछले मेथड की तरह। ठीक है, अगर उसका साइन एफ ऑफ x1 पे अगर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव हुई तो यहाँ पे देख लें, जैसे a पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव थी तो a को x1 से रिप्लेस करते हैं इसी फॉर्मूले में। जहाँ पे a है वहाँ x1 आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ x1 की जगह ये x2 हो जाएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड पे। बाकी राइट हैंड साइड पे जहाँ पे a है यहाँ x1 आ जाएगा, ये भी f ऑफ x1 हो जाएगा और ये भी f ऑफ x1 हो जाएगा। बाकी b और f ऑफ b अपनी जगह पे रहे। ये कब होगा? अगर f ऑफ x1 की वैल्यू अगर पॉजिटिव हो, ठीक है, ग्रेटर देन 0। तो पहले a पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव थी, हम ये फर्स्ट केस देख रहे हैं, सेकंड केस को हम नहीं देख रहे। ठीक है, इसको आप रहने दें, हम ये केस देख रहे हैं कि a जो है वो नंबर है जिस पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है और b पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव। तो अगर x1 पे भी फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव हुई तो इस फॉर्मूले में a को हम रिप्लेस करेंगे x1 से, और अगर x1 पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव होती तो फिर a और f ऑफ a अपनी जगह पे रहता, हम b को रिप्लेस करते x1 से। क्लियर है? ओके, तो x2 का फार्मूला ये बन रहा है हमारे पास, a f ऑफ x1 माइनस x1 f ऑफ a। ये हमने उस सूरत में किया है x1 की वैल्यू नेगेटिव है, अगर नेगेटिव हो तो फिर b रिप्लेस होगा x1 से, a अपनी जगह पे, तो फिर ये फॉर्मूला बनेगा x2 का, a f ऑफ x1 माइनस x1 f ऑफ a डिवाइड बाय f ऑफ x1 माइनस f ऑफ a। x2 की वैल्यू आ जाएगी, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी पॉजिटिव या नेगेटिव। अब नेक्स्ट आइटरेशन के लिए x2 पे दोबारा फंक्शन की वैल्यू पुट करेंगे और उसका साइन चेक करेंगे कि x2 पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर नेगेटिव हो इस पे फंक्शन की वैल्यू तो पहले देखेंगे हम कि फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव किस पे थी, x1 पे थी, तो x1 की जगह a आ जाएगा, x1 की जगह x2 आ जाएगा, a और f ऑफ a अपनी जगह पे रहेगा। और अगर f ऑफ x2 की वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो फिर a की जगह x2 आ जाएगा। एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसे, तो ये क्लियर हो जाएगा आपको। ये प्रोसेस तब तक करना है जब तक कि हम स्टॉपिंग क्राइटेरिया पे ना पहुंचे। स्टॉपिंग क्राइटेरिया आपको गिवन होगा, नंबर ऑफ अल्टरेशन हो सकती है, आपसे कहा जाए कि आपने 5 अल्टरेशन करी या 10 अल्टरेशन करी, या फिर एक्यूरेसी ऑफ द डेसिमल प्लेसेस गिवन हो सकती है, आपसे कहा जाए कि आप 2 डेसिमल प्लेसेस तक आपने इसकी एक्यूरेसी फाइंड करनी है या 3 डेसिमल प्लेसेस। तो जितने डेसिमल प्लेसेस की एक्यूरेसी हो, आपके आंसर जब उतने डेसिमल प्लेसेस तक एक जैसे रिपीट होना शुरू हो जाए वहां पे आपने स्टॉप। तो हम क्वेश्चन कर लेते हैं इससे रिलेटेड।
ये फिर उम्मीद है कि आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है 2x³ + x - 2 = 0। ये इनफैक्ट वही क्वेश्चन है जो हम लास्ट टाइम भी कर चुके हैं बाइसेक्शन मेथड से। तो इसको अब सॉल्व करना है हमने रेगुलर फॉल्सी मेथड से। करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। ये 3 डेसिमल प्लेसेस क्या है? ये इसका स्टॉपिंग क्राइटेरिया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए और बी फाइंड करेंगे। दो ऐसे नंबर जिनमें से एक पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव हो और दूसरे पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव हो। तो यहाँ पे x की जगह जब हम 0 पुट करें तो फंक्शन की वैल्यू हमारे पास आ जाती है -2। -2 एक नेगेटिव नंबर। हम 1 अगर पुट करें यहाँ पे तो फंक्शन की वैल्यू 1 आ जाती है जो कि एक पॉजिटिव नंबर। तो ये 0 जो है ये a है, ठीक है, और 1 जो है ये b है। a और b हमें मिलते हैं। ये जो है -2 ये क्या होगा? -2 ये f(a), ठीक है, यानी a पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो f(a) और ये वैल्यू ये f(b) की वैल्यू, ठीक है। तो हमें 4 वैल्यूज मिलते हैं a, b, f(a) और f(b). क्लियर है? ये 4 वैल्यूज हमें पहले स्टेप में मिली हर क्वेश्चन में, हर प्रॉब्लम। तो इन 4 वैल्यूज को अब हमने आगे यूज करना है और ये भी देखना है कि फंक्शन की वैल्यू f(a) पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव थी, f(b) पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है। तो आ जाए हम, फर्स्ट आइटरेशन जो है उसका फॉर्मूला है हमारे पास x1 = a f(b) - b f(a) डिवाइड बाय f(b) - f(a). अब a भी हमें पता है, b भी पता है, f(a) भी पता है, f(b), ये चारों वैल्यूज हम पिछले स्टेप में फाइंड कर चुके हैं। a की वैल्यू क्या थी? a की वैल्यू थी 0, f(a) - 2, ठीक है। इसी तरह b की वैल्यू b 1 था और f(b) वो भी 1 था। इस केस में जरूरी नहीं कि हर जगह पे ऐसा हो, यहाँ पे b और f(b) दोनों 1 आए। ओके, तो ये सारी वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ये a की वैल्यू, f(b) की वैल्यू, b, f(a), सारी वैल्यूज पुट करके हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x1 की। ओके, x1 की वैल्यू आ जाएगी सिंप्लीफाई करने के बाद। x1 की वैल्यू है 0.6667। अब नेक्स्ट आइटरेशन पे जाने से पहले हम क्या करेंगे, x1 को फंक्शन में पुट करके चेक करेंगे जो गिवन फंक्शन है। ये यहाँ पे x की जगह जो x1 की वैल्यू आई है वो वैल्यू पुट करें, ठीक है, 0.6667। तो वो यहाँ पे पुट करें तो आंसर आता है -0.74073। ये नेगेटिव नंबर। अब आपने दोबारा बैक जाना, यहाँ से मुझे बताना है कि नेगेटिव वैल्यू किस नंबर पे आएगी, ए पे। तो ए अब रिप्लेस होगा इसी फॉर्मूले में, ए रिप्लेस हो जाएगा x1 से और b अपनी जगह पे रहेगा। लेफ्ट हैंड साइड पे x1 की जगह x2 हो जाएगा, राइट हैंड साइड पे जहाँ a है वहाँ x1 आ जाएगा। यहाँ x1, यहाँ पे f(x1) और यहाँ पे f(x1), बाकी फॉर्मूला वही रहेगा। क्लियर? अगर वैल्यू पॉजिटिव आती तो b को x1 से रिप्लेस कर। जी ममार अली, ये सर ये रिपीट कर दें दोबारा, ये जो भी आपने बताया ना कि वो रिप्लेस हो जाएगी वैल्यू।
अच्छा, यहाँ पे हमने ये किया है कि x1 तक समझ आइए आपको, x1 कैसे फाइंड किए। यस सर। अब x1 पे फंक्शन की वैल्यू चेक करनी है, जो गिवन फंक्शन है उसमें x की जगह ये वैल्यू पुट करनी है, जो x1 की वैल्यू है, सॉरी ये वाली, x की जगह ये वैल्यू पुट करनी है और उसका आंसर चेक करना है, साइन भी चेक करना है कि x1 में ये वैल्यू जब हम पुट करें तो फंक्शन की वैल्यू क्या आती है। तो जब हमने x1 में x की जगह 0.6667 पुट की है तो मेरे पास आंसर आता है -0.74073। ये इस माइनस से ही हमें पता चल रहा है कि ये नेगेटिव नंबर है, ये नेगेटिव वैल्यू आई है। तो अब आपने जाना है पिछली आइटरेशन पे, उसमें चेक करना है कि आपके पास नेगेटिव वैल्यू किस नंबर पे आई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली कि नेगेटिव वैल्यू हमें ए पे नेगेटिव वैल्यू है, ये ए था, ये एफ ऑफ ए पे वैल्यू नेगेटिव आई। तो अब ए को हम रिप्लेस करेंगे x1 से, यहाँ इस फॉर्मूले में जहाँ पे ए है वहाँ x1 आ जाएगा, बाकी फार्मूला राइट हैंड साइड जो है इसका, इस फॉर्मूले का यही रहेगा, सिर्फ ए की जगह x1 आ जाएगा, जहाँ जहाँ ए है वहाँ x1 आ जाएगा, यहाँ x1, यहाँ f ऑफ x1 और ये ए की जगह सिर्फ x1, ये राइट हैंड लेफ्ट साइड पे x1 की जगह x2 आ जाएगा। यस सर, ओके क्लियर सर। x2 का फॉर्मूला अब हमारे पास ये बनेगा, x2 ये बन जाएगा, ठीक। ए की जगह x1 आ गया, f ऑफ ए की जगह f ऑफ x1 आ गया, b और f ऑफ b अपनी जगह पे बरकरार है। तो इन सब को दोबारा से कैलकुलेट कर लेंगे। अब हमें x1 भी गिवन है, b भी हमें पता है, f ऑफ x1 भी हमें पता है, f ऑफ b भी पता है। इन सारी वैल्यूज को फिर से कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें x2 की वैल्यू आ जाएगी। x2 की वैल्यू यहाँ पे हमें मिल रही है 0.8085 ठीक है, x2 भी आ गया। अब यहाँ पे अगर आप इस स्टेज पे चेक करना चाहें कि कहीं आप स्टॉपिंग क्राइटेरिया पे तो नहीं पहुँच गए, तो आप चेक करें x1 और x2 को। x1 में है वैल्यू 0.666 और ये 0.808, तो अभी एक डिजिट भी सेम नहीं है, तो हम अभी स्टॉपिंग क्राइटेरिया से बहुत दूर है, तो हमें मजीद आइटरेशंस करनी है। अच्छा, अब नेक्स्ट आइटरेशन पे जाने से पहले हम गिवन फंक्शन में x की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे और उसका साइन चेक करेंगे कि जब फंक्शन में ये वैल्यू पुट करते हैं तो इसका साइन क्या आता है, पॉजिटिव आता है या नेगेटिव। तो फंक्शन में जब x की जगह मैंने 0.080851 पुट किया है तो मुझे नेगेटिव वैल्यू मिली है -0.13446। इसका क्या मतलब है, x1 को रिप्लेस करूंगा x2 से, ठीक है। अगली आइटरेशन के लिए x1 रिप्लेस हो जाएगा x2 से, बाकी फॉर्मूला यही रहेगा, यहाँ पे x1 की जगह x2 आ जाएगा, ये भी x2 हो जाएगा, ये भी x2 हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड पे ऑटोमेटिकली ये थर्ड आइटरेशन है तो x3 हो जाएगा, ठीक है। बाकी फार्मूला b f ऑफ b अपनी जगह पे है। थ्री डेसिमल प्लेसेस, हाँ, पॉइंट के बाद जब 3 डेसिमल प्लेसेस एक जैसे आ जाए वहां पे हमने स्टॉप करना। तो x3 का फॉर्मूला ये बनेगा आपके पास, x2 f ऑफ b माइनस b f ऑफ x2 डिवाइड बाय f ऑफ b माइनस f ऑफ x2। इसमें फिर से सारी वैल्यूज पुट करेंगे, b की वैल्यू, x2 की वैल्यू, f ऑफ b की वैल्यू, f ऑफ x2 की वैल्यू, सारी वैल्यूज हमें पता है। इसमें पुट करके जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो x3 की वैल्यू आती है 0.83121, हाँ 0.81 डिजिट अभी
सेम है सिर्फ। इसका मतलब ये हुआ कि हमें मज़ीद अभी कुछ अल्ट्रेशंस करनी है। ये x2 और x3 में अगर आप देख लें तो पॉइंट के बाद अभी 1 डिजिट एक जैसे हैं, तो हमें मज़ीद अल्ट्रेशंस करनी है। तो अगली अल्ट्रेशन के लिए हम क्या करेंगे, x3 पे फंक्शन की वैल्यू चेक करें। गिवन फंक्शन में x की जगह 0.83121 पुट करें और उसका साइन चेक करें। -0.02022 माइनस में वैल्यू आ गई तो किसको चेंज करेंगे, x2 को। x2 की जगह आ जाएगा x3। तो x4 का फॉर्मूला क्या बनेगा भला, x4 इज इक्वल टू f ऑफ b माइनस b f ऑफ x3 डिवाइड बाय f ऑफ b माइनस f ऑफ x3। तो अब ये चारों वैल्यूज फिर हमें पता है, b f ऑफ b सारी वैल्यूज, इसमें वैल्यूज पुट कर दें, सिंप्लीफाई करें इसको, तो x4 की वैल्यू आ जाती है 0.83455। अच्छा 0.83 और 0.83 दो डेसिमल प्लेसेस सेम आ गए, लेकिन हमें अभी रुकना नहीं है क्योंकि हमें 3 डेसिमल प्लेसेस की एक्यूरेसी चाहिए। मीन्स के 3 डेसिमल प्लेसेस एक जैसे हो तो वहां पे हमें स्टॉप करना जी। स्टॉपिंग क्राइटेरिया के बगैर तो जाहिर है वन इसको तो आप 1000 आइटरेशन करेंगे तो भी ये चलता जाएगा, खत्म तो नहीं। अगर आप इसको आपने फिक्स भी नहीं किया हुआ डेसिमल प्लेसेस को तो वो ये जितनी आइटरेशन करेंगे ये खत्म नहीं। अगर फिक्स करेंगे फिर एक हद तक जाके एक जैसे आंसर रिपीट होना शुरू होंगे तो आप भी फिर बेजार हो जाएंगे कि ये क्या है, या फिर शायद जीरो भी आ जाए। अगर आपने फिक्स किया हो तो कुछ आइटरेशन पे आगे जाके वैल्यूज रिपीट होना शुरू होंगी और फिर जीरो आता है। ओके, तो x5 हमें फाइंड करना है। अब उसके लिए x4 पे फंक्शन की वैल्यू हम फाइंड करेंगे और उसका साइन चेक करेंगे। साइन फिर से नेगेटिव आ गया इसका, तो इसका क्या मतलब हुआ कि x3 रिप्लेस हो जाएगा x4 से। x5 का फॉर्मूला होगा x4 f ऑफ b माइनस b f ऑफ x4 डिवाइड बाय f ऑफ b माइनस f ऑफ x4। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो वैल्यू आती है इसकी 0.83503। पिछली आइटरेशन में भी अगर हम इसको राउंड ऑफ करते हैं तो ये भी 0.835 आ जाए। तो 0.835 और 0.835 3 डेसिमल प्लेसेस एक जैसे आ गए, तो अब हम यहाँ पे इसको स्टॉप करते हैं। तो पिछले मेथड में यही क्वेश्चन जब हमने किया है तो हमें वहाँ पे 13 या 14 आइटरेशन लगे थे 3 डेसिमल प्लेसेस तक पहुँचने के। यहाँ पे उसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें 5 आइटरेशन लगी। तो ये मेथड उससे फास्ट है, ठीक है, वो मेथड स्लो है। एक तो इसका एडवांटेज और उसका डिसएडवांटेज। अब इनमें से कोई इन दोनों मेथड में से और भी कोई डिफरेंस आपको नजर आया है? नंबर ऑफ स्टेप्स इसमें कम है, उसमें ज्यादा है। अच्छा, वहाँ पे फॉर्मूला था उसका, जैसे आपने अगर x1 या x0 फाइंड करना हो तो फॉर्मूला होता है a प्लस बी ओवर 2। यहाँ पे फॉर्मूला है लंबा चौड़ा फॉर्मूला है थोड़ा सा, तो वहाँ पे पर स्टेप कैलकुलेशन कम होती है। स्टेप्स ज़्यादा है लेकिन पर स्टेप कैलकुलेशन कम है। यहाँ पे स्टेप्स कम है लेकिन पर स्टेप कैलकुलेशन ये कैलकुलेटर के थ्रू करते हैं। वहाँ पे सिर्फ उन पॉइंट्स को हम यूज करते हैं a प्लस बी या x1 प्लस बी डिवाइड बाई 2। यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू भी हम यूज करते हैं। वहाँ पे हम सिर्फ फंक्शन की वैल्यू फाइंड करते हैं लेकिन सिर्फ साइन चेक करने के लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव। फंक्शन की वैल्यू उस मेथड में कहीं पे भी यूज नहीं होती, वहाँ पे हम सिर्फ उन पॉइंट्स को यूज करते हैं। यहाँ पे ये फंक्शन की वैल्यू भी हर स्टेप में यूज हो रही है, तो ये भी एक डिफरेंस है दोनों। तो इस मेथड में अगर किसी स्टेप की समझ ना आई हो आपको
कौन सी वैल्यू? नेगेटिव वैल्यू कैसे निकली है? ये नेगेटिव तो हर स्टेप की फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव ही आ रही है, तो कौन सा बताऊँ आपको? x1 पे, अच्छा f ऑफ x1 आपने कैसे फाइंड करना है? x1 की वैल्यू है 0.66667, क्लियर है ये? ठीक है, जो गिवन फंक्शन होता है, आपको फंक्शन गिवन होगा ये फंक्शन, उस अब इस फंक्शन में x की जगह x1 की जो वैल्यू आई है वो होती है, ठीक है? ये इस x की जगह भी है, इस x की जगह भी, जहां जहां आपको x नजर आ रहा है वहां पे अब x की जगह ये वैल्यू पुट करनी है 0.66667, या जो भी x1 की वैल्यू है या x की जो भी वैल्यू। तो मैंने जब ऐसे किया है तो ये 2 × 2x³ + x - 2, और जब इसको सॉल्व किया है तो मेरे पास ये वैल्यू है -0.7407। ये कैलकुलेटर से होना है, ये वैसे मैनुअल ये कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है लेकिन टाइम टेकिंग काम है। इम्पॉसिबल तो नहीं कह सकते, कर तो सकते हैं ये कैलकुलेशन भी, लेकिन टाइम टेकिंग काम है। तो ये सारी कैलकुलेशन मैंने कैलकुलेटर से। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है मजीद तो आप पूछ सकते हैं। दो इससे ऊपर जी, ये यही है कि अगर f ऑफ x1 की वैल्यू <0 हो तो b को हम रिप्लेस, ये इस हाँ ये दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अगर f ऑफ a की वैल्यू बड़ी हुई तो फिर f ऑफ a की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए। हाँ, यहाँ पहली वाली को फॉलो किया, इसको नहीं किया, दूसरे को नहीं किया। तो ये यहाँ पे हमने पहली स्टेटमेंट को फॉलो किया, f ऑफ a पॉजिटिव है, f ऑफ b नेगेटिव, ठीक है? और यहाँ पे ये दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती है। x1 जब हम फाइंड करेंगे तो x1 पे जब फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे तो दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो उस पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव। अगर पॉजिटिव हुई तो फिर a को रिप्लेस करना है x1 से, और अगर x1 पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव होगी तो फिर b को रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे मैंने ये यहाँ पे भी ये पहली स्टेटमेंट को ही ली है कि अगर नहीं f ऑफ x1 की वैल्यू अच्छा ग्रेटर देन 0, f ऑफ a ग्रेटर देन 0, यहाँ पे शायद दूसरी स्टेटमेंट को फिर ये वाली, हाँ, क्योंकि ये वैल्यू हमने कौन सी चेंज की है, b को रिप्लेस किया है। ये वैसे थ्योरेटिकल है, तो ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, दोनों सूत्र। यहाँ पे भी आप दोनों ऑप्शन ले सकते हैं ए और बी की, और फिर इन्हीं पे अगली जो स्टेटमेंट है वो उन्हीं पे डिपेंड करेगी कि आपने कौन सी स्टेटमेंट, एफ ऑफ ए ग्रेटर देन 0 या बी ग्रेटर देन। और ये लाजमी माइनस आएगा तो नहीं, यहाँ पे जरूरी नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन में आप देख लें, क्वेश्चन में अब a 0 है मेरा और b 1 है, f ऑफ a की वैल्यू नेगेटिव है, f ऑफ b की वैल्यू पॉजिटिव है, f ऑफ a की वैल्यू नेगेटिव है, b की वैल्यू पॉजिटिव, ठीक है? तो अब अगर नेगेटिव वैल्यू आएगी तो मैं a को रिप्लेस करूँ जी, ये b की वैल्यू भी हो सकती है। कहाँ पे? यहाँ पे b की वैल्यू कैसे होगी? मैं आपको उस सूरत में ये है कि आप a को 1 कह दें, ये f ऑफ a की वैल्यू होगी, इस b को 0 कह दें, ये f ऑफ b की वैल्यू फिर हो सकती, तो इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन शुरू में जो आपने सपोजिशन करनी, फिर आगे अगले स्टेप उसी पे बेस करते हैं। पहली आपकी मर्जी है, आगे आपकी मर्जी नहीं है, आगे आपने उसको फॉलो करना है इस पैटर्न। सर ये पॉइंट के बाद आपने हाँ नहीं, आप ये भी कर सकते हैं या आप कैलकुलेटर को फिक्स भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कैलकुलेटर है
आपको 3 डेसिमल प्लेसेस की एक्यूरेसी चाहिए तो आप उसको 3 डेसिमल पे फिक्स कर, आपको आंसर आएगा ही 3 डेसिमल प्लेसेस पे, मजीद जो डिजिट्स है एक्स्ट्रा डिजिट वो उसमें नहीं शो करेगा, यानी वो एक लिहाज से खुद ही उसको राउंड ऑफ करेगा। ठीक, तो ये अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो उसमें आप फिक्स कर सकते हैं। अगर फिक्स नहीं करना तो फिर 1 या 2 डिजिट ज़्यादा लेके चलें तो वो बेहतर होता है कि आपका आंसर जल्दी आ जाए। जैसे आपको 3 डेसिमल प्लेसेस की एक्यूरेसी चाहिए तो आप 4 या 5 डेसिमल प्लेसेस लें पॉइंट के, ये और भी डिजिट्स होंगे लेकिन मैंने वो नहीं लिए। यहाँ पे फिर 3 डेसिमल 3 नहीं, अगर फिक्स किया है फिर 3 लें, अगर फिक्स नहीं किया है तो फिर 1 या 2 डिजिट ज़्यादा लें, ताकि आपको वो स्पेस मिल सके राउंड ऑफ करने की। अगर आप 3 लेंगे तो फिर राउंड ऑफ कैसे करें? फिर तो तीसरे को नहीं कर सकते, फिर आप दूसरे इस डिजिट को राउंड ऑफ कर सकते। तो अगर समझ आ गई आपको तो अगला क्वेश्चन फिर आपने करना है, अब आपकी बारी है। और ये क्वेश्चन में इस 5 की जगह ए आ जाएगा, और ए क्या होगा, ए जो आपकी आईडी है उन सारे डिजिट्स का सम। जैसे आपकी आईडी क्या है 2017262669, इन सारे डिजिट्स को ऐड करें तो ए की वैल्यू क्या आएगी? फरमान करीम। सर वो एक ही वैल्यू दोबारा बताना, वो समझ नहीं आ रही थी। ये आपकी जो आईडी है उसके सारे डिजिट्स को ऐड करें, जितने डिजिट्स हैं आपकी आईडी में सबको ऐड करें। इनका ज्यादा बन रहा है, बाकी सबका इतना ज्यादा नहीं बने। जो भी नंबर बने 20 से लेके 40 के दरमियान कोई नंबर बने, एक ही जगह आपने वो पुट करना है यहाँ पे। अगर किसी का 20 बन रहा है तो 20 पुट करना है, अगर 25 बन रहा है तो 25 पुट करना है, जो भी नंबर यहाँ पे बनेगा वो आपने पुट करना है। फिर इसको सॉल्व करना है रेगुलर पॉलिसी मेथड से, और स्टॉपिंग क्राइटेरिया इसका 3 डेसिमल प्लेसेस, यानी जब आंसर 3 डेसिमल प्लेसेस तक एक जैसे आ जाए वहां पे फिर आपने इसको स्टॉप करना है। जी अली हमजा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर काइंडली ये नोट्स शेयर कर दीजिएगा। ये मैं अपलोड कर देता हूँ LMS पे, पिछले लेक्चर्स के भी अपलोड हो चुके हैं, इसके भी मैं अपलोड कर देता हूँ, आप वहाँ से फिर कलेक्ट करें। कि मैं थैंक अभी यू सर, बस यही पूछना था, ये कहना था। फरमान कोई और क्वेश्चन है आपका? उमैर। सर रिकॉर्डिंग आप शेयर कर रहे हैं? क्वेश्चन रिपीट करें जरा। सर मैं पूछ रहा हूँ रिकॉर्डिंग शेयर कर रहे हैं आप उधर LMS या कहीं और? ये पिछले लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग वहाँ पे अपलोडेड है, तो आप कोशिश करें इसको डाउनलोड कर लें, क्योंकि कुछ दिनों बाद वो वहाँ से डिलीट हो जाती है। ओके सर। अब ये अगर डिलीट है तो
मुझे बता दें। वैसे पिछले तीनों लेक्चर्स में से किसी एक की रिकॉर्डिंग भी आप देख लें तो वो तीनों बाइसेक्शन मेथड से रिलेटेड है, आपको बाकी देखने की जरूरत नहीं है, एक ही रिकॉर्डिंग आप देख लें। मोहसिन अली। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये क्वेश्चन सोल्व करके आपको सेंड भी करना है? नहीं, सेंड नहीं करना, ये आपने सॉल्व करके अपने पास संभाल के रखना है। ओके सर, थैंक यू। ये आपने, ये हम जितने मेथड्स यहाँ पढ़ेंगे इस कोर्स में, सारे जी सर। मेथड का एक एक क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। ये क्लास जी एक्टिविटी होगी और ये आपने मुझे सेमेस्टर के एंड पे सबमिट करवानी है। सर इसके कितने मार्क्स हैं? ये ग्रेडेड एक्टिविटी है, इसके कोई 10 मार्क्स होंगे, एब्सोल्यूट 10 मार्क्स। ओके सर। ठीक है, सारे क्वेश्चन, हर मेथड का एक एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। असाइनमेंट से हट के, ये असाइनमेंट अलग से होगी, ये कोई असाइनमेंट वगैरह नहीं है, ये क्लास एक्टिविटी या क्लास पार्टिसिपेशन। जितने मेथड्स हम पढ़ेंगे हर मेथड का एक क्वेश्चन आप क्लास में या एज ए होमवर्क आप करेंगे। सर हम तो और- रफ पे सॉल्व करते हैं, जो आप प्रैक्टिस क्वेश्चन देते हैं। और ये सारे क्वेश्चन आपने मुझे एंड पे फिर सबमिट करवाने हैं। एंड पे फिर मैं आपको कह दूंगा कि आपने कैसे सबमिट करवाने हैं, मैं आपको बता दूंगा। ओके सर। जी, अभी अपने पास संभाल के रखने हैं ये कॉपी रजिस्टर पेजेस, या फिर ये करना है कि साथ साथ आप इसको स्कैन करते जाएं और एंड पे आपने मुझे एक ही फाइल इसकी सबमिट करवानी है। ओके सर। तो भी जितने आपके पास पीडीएफ फॉर्म बनेंगे तो सबको मर्ज करके या एक ही फोल्डर में जिप करके आप मुझे सबमिट करें। तो सामा शफीक। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये मैंने आपको मेल की थी, ये पास कोड इनकरेक्ट आता है, आपने कहाँ पे पास कोड हमें दिया होता सर? पासपोर्ट अब आप कहाँ से ज्वाइन हुए हैं, मेल के थ्रू आए हैं दोबारा? हाँ जी, मैंने आपको मेल भेजी है कि पासपोर्ट इनकरेक्ट है, तो उसके बाद आपने मुझे भेजा वो जो आपने वहाँ पे दिए हुए हैं एलएमएस पे, वो तो पासपोर्ट वो रिकॉर्डिंग्स लेक्चर के हैं वो तो सर। अच्छा चलिए, मेल में अब आप इसको अपने पास सेव करें, पासपोर्ट को भी और लिंक को भी। तो आगे जितनी क्लासेस होनी है इसी लिंक से और इसी पासपोर्ट से होंगी ठीक है इंशाल्लाह। सर। और बाकी ये जो आप कुछ बता रहे थे, क्योंकि मेरी लेट एनरोलमेंट थी, मेरा सेकंड लेक्चर है तो मैं लेट आया हूँ, तो वो मुझे बता दें कि क्वेश्चंस का क्या करना है, असाइनमेंट। आपको अभी समझ नहीं आएगी, टाइम कम है। आप ऐसे करें, ये पिछले लेक्चर की रिकॉर्डिंग भी देख लें और इस लेक्चर की भी। अगर समझ ना आए तो फिर आप मुझे उसके बाद दोबारा पूछें। ठीक है, अभी टाइम कम रह गया है क्लास का, तो इसमें पूरी कहानी समझाना वो ज़रा मुश्किल होगा। आप इसकी रिकॉर्डिंग देख लें, उसके बाद जिस पॉइंट की ना समझ आए तो वो मुझे बता दें। आपकी जो आईडी है सारे डिजिट्स को ऐड करें। सर वो मैंने क्वेश्चन, जी क्वेश्चन आपका अब्दुर्रहमान, मैं देख लेता हूँ। यस सर वो मैंने किया, देखें। क्वेश्चन आपका ABC, ठीक है, सही है क्वेश्चन। हमजा अब्दुल्ला। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर वो लेक्चर 1 की रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं थी, तो वो मैंने पूछना था। लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3
तीनों एक ही टॉपिक है, तो आप जी सर। जिसकी रिकॉर्डिंग देख लें वो एक ही बात है। लेक्चर 2 या ठीक है। लेक्चर 3 देख लें, वही सेम टॉपिक है। ठीक है सर, थैंक यू। हम एक ही टॉपिक हमने रिपीट किया तीनों लेक्चर्स में, तो आप कोई एक भी वहाँ से रिकॉर्डिंग देख लें। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। वेलकम। पहले फंक्शन में 0 की वैल्यू करेंगे, फिर 1 की करेंगे, फिर 2 की। इस केस में तो 0, 1, 2, 3 पे नेगेटिव ही आएगा, आप 4 पे शायद पॉजिटिव वैल्यू आ जाए। आईडी क्या बन रही है, एक की वैल्यू क्या बन रही है, 35 बन रही है, तो 3 पे भी नेगेटिव आएगा। आते हैं तो बात करते हैं। जी, पॉजिटिव है फिर एक ही रिप्लेस करेंगे। वो डिपेंड करता है आपकी पहली आइटरेशन पे। पहली आइटरेशन में आपके पास एक ए, आपने किसको कहा है, 3 को या 4 को? ए 4 को, बी, तो उस हिसाब से आपने करना है। जिस पे वैल्यू पॉजिटिव है, अगर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आई है तो पहले देखना है पॉजिटिव थी जिस नंबर पे, उसको रिप्लेस करना है। अगर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आई है तो पिछली आइटरेशन में देखना है कि नेगेटिव वैल्यू किस पे थी, ए पे थी या बी पे, उसी को रिप्लेस करना है। जी, ये फिक्स नहीं है कि वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो आपने ए को देखना है। ए और बी ये तो फर्जी बातें हैं। आप पिछली आइटरेशन में देखना है कि फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव किस नंबर पे आई थी और पॉजिटिव किस नंबर पे आई थी। ये फंक्शन आ गया फॉर्मूला में, तो जो सा फंक्शन हमें गिवन नीचे वैल्यू वहां पे गिवन दी है, फिर उसमें b की वैल्यू को उसमें पुट करके यहाँ से निकालेंगे फंक्शन ऑफ b का कि x1 की वैल्यू आ गई आपके पास। क्योंकि सर ये a फंक्शन b है, मतलब एक साथ हाँ, फंक्शन b तो आपने यहाँ पे कर लिया है ना। जो आप 3 को अगर आपने a का है, 4 को b का है, तो 3 पे जो वैल्यू है वो फंक्शन ऑफ a की वैल्यू है, और 4 पे जो वैल्यू है वो फंक्शन ऑफ b की वैल्यू है। यहाँ पे जब आपने 3 कोट किया तो क्या आंसर आया आपके पास? 3 भी सर 3 भी 4 पुट किया है, 4 पुट किया है, तो 3 भी करें ना। 3 पे नेगेटिव वैल्यू आएगी, 4 पे पॉजिटिव आएगी, तो एक को आप a कह दें, दूसरे को b कह दें, 3 और 4 में से। और इन पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो एक f ऑफ a होगी, एक f ऑफ b।
चलें जी, अटेंडेंस स्टार्ट कर देते हैं। अब्दुल रहमान, यस सर प्रेजेंट। अब्दुल रहमान, यस सर प्रेजेंट, अब्दुल रहमान प्रेजेंट। अहमद जहीर भट्ट, प्रेजेंट सर। अली अब्दुल सलाम, प्रेजेंट सर। अली हमजा, प्रेजेंट सर। अम्मार उबैद, जी सर। अनम अब्दुल गनी, प्रेजेंट सर। असद औरंगजेब, प्रेजेंट सर। आयशा मुख्तार, प्रेजेंट सर। दानिश अहमद, दानियाल जावेद, प्रेजेंट सर। फैजान अली, फरमान करीम, प्रेजेंट सर। हाफिज सुहेल रियाज, हामिद अली, प्रेजेंट सर। हमजा अब्दुल्ला, प्रेजेंट सर। हमजा अली जाहिद, हमजा फारूक, प्रेजेंट सर। हारिस मकसूद मीर, हसन तारिक, प्रेजेंट सर। मुअम्मर अली चौधरी, प्रेजेंट सर। मोहम्मद अरसलान नासिर, प्रेजेंट। मोहसिन अली, प्रेजेंट सर। मोहम्मद हसनैन, प्रेजेंट सर। मोहम्मद अफाक नासिर, प्रेजेंट सर। मोहम्मद बिलाल, मोहम्मद हमजा फारूक, प्रेजेंट सर। मोहम्मद नासिर, मोहम्मद उमैर नसीर, मोहम्मद उस्मान मुनीर, प्रेजेंट सर। मोहम्मद जुबैर, नुमान मंशा, समीर अहमद, सनान बिन एजाज, प्रेजेंट सर। सारा अरशद, प्रेजेंट सर। हैरिस रियाज, शांजी अंजुम, शयान अब्दुल रऊफ, यस सर। सैयद नादे अली, तलहा तारिक, उमैर प्रेजेंट सर। उमैर मलिक, प्रेजेंट सर। उसामा शफीक, प्रेजेंट सर। वसीम, जी सर प्रेजेंट। जैनुल हसन, प्रेजेंट। जुबैर मोहम्मद, एक्सक्यूज मी सर। हमजा अली, हमजा अली सर। सर लास्ट लेक्चर में भी मैं था लेकिन एब्सेंट लगी हुई है। तो कैसे लग गई? अगर आप थे तो फिर बताना था ना। सर ये पासपोर्ट का इशू आ रहा था, वो आप पीछे भी एब्सेंट लगी हुई है सर, मेल ही नहीं आई आती आपकी, अली तो साहब, 2 एब्सेंट लगी हुई है सर। तो वो नहीं है, ये एक ही है, एक में आप इनरोल ही नहीं थे तो वो काम मुझे भी मेल नहीं आई थी सर आपकी। सर ये उसामा शफीक नीचे 2 ए लगे हुए हैं सर। हमजा अली जाहिद। अच्छा, उसामा सर शफीक कुछ नहीं हो सकता, इसका कुछ नहीं हो सकता, ये उसामा शफीक पे देखें 2 एब्सेंट लगी हुई हैं। नहीं, इसका नहीं हो सकता, ये एडिट नहीं हो सकता। सर ये शयान अब्दुल रऊफ की 2 एब्सेंट लगी हुई है। सर आपका ऑफिस किधर है? पहले इसे बता देते तो आपको कुछ ना कुछ कौन काम पे 0.02 x1 x2 x3 की वैल्यूज अब आपकी होनी चाहिए 3 और 4 के दरमियान आनी चाहिए। अगर a और b 3 और 4 है तो x की जितनी वैल्यूज आप फाइंड करेंगे वो सारी भी 3 और 4 के दरमियान होनी चाहिए।
ठीक है स्टूडेंट्स, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो लाइन पे रहें, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अदरवाइज आज का लेक्चर इतना ही था। अगली क्लास में इंशाल्लाह ऑनलाइन आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं। क्वेश्चन करें, जहाँ पे ना समझ आए तो वो अगले लेक्चर में करें। नहीं, जीरो जहाँ पे आ जाए, जीरो मतलब यहाँ पे एग्जैक्ट रूट है। नहीं, इसका मतलब ये है कि आपकी आईडी इस तरह से आ गई है, ये संबंध है। ये 3 जो है इसके लिए एग्जैक्ट रूट है। इसकी जगह 3 पुट करें, आपके पास आंसर आएगा। तो ठीक है, बस ये या तो ये करें या फिर ये कर सकते हैं कि आप ये जो आपने कैलकुलेटर पे फिक्स किया हुआ है ना 3 डेसिमल, ये नहीं किया फिर भी ये आ गया, फिर भी ये 0 आ गया। ये इसका एग्जैक्ट रूट है। जहाँ पे आपके पास अगर फंक्शन इस तरह से है, जहाँ पे 0 का मतलब ये है कि ये रूट है इसका, एक्स एक्सिस पे ये कट कर रहा है इसको, तो 3 इसका एग्जैक्ट रूट है। यहाँ पे 3 पुट करें, आपके पास ये होना चाहिए फंक्शन, इस वजह से। ठीक है, फिर आपका यहाँ तक नहीं, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। बस आपकी आईडी क्या थी?